या मैं बात कर रहा था एल्कली प्लस मैटर गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एल्कली यहाँ पर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उसके जिंक के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। ये कंपाउंड है, इसका नाम बेटा याद करना पड़ेगा आपको, Na2ZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस ये बनाएगा। ये नेम लर्न करना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस की। अगर आप टेस्टिंग करना चाहें बेटा तो टेक अ बर्निंग मैस्टिक नियर टू इट, इट विल प्रोड्यूस पॉप साउंड। इसमें एक और रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की और वाटर की, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। ठीक है क्लास, ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। तो ये दो रिएक्शन से याद रखना। तो सिर्फ मेटल एसिड के साथ कंबाइन करके सॉल्ट और H2 नहीं बनाते, बेस के साथ भी कंबाइन करके सॉल्ट और H2 बनाते। इसके बाद बात करेंगे बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड की। अगर बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। जैसे कि बेस की बात करें 2NaOH, अगर ये CO2 से कंबाइन करेगा तो बनाएगा सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। याद रखना, काफी सारी इक्वेशंस है गरिमा, लर्न करनी पड़ेंगी, लिख लिख के लर्न होंगी, राइट। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें CaOH की, अगर ये CO2 से कंबाइन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है सभी बेसिस में क्या कॉमन है, पहले ही बता दिया, सभी बेसिस में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन जो है वो कॉमन है, क्योंकि बेस जब भी डिसोशिएट होगा, ब्रेकअप होगा तो OH माइनस आयन देगा। इसके बाद क्लास ये रिएक्शन कल भी मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में भी, एसिड और बेस मिलके बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। अब यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, जैसे कि एसिड में ले रहा हूँ HCl, बेस लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कब न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, कब एसिडिक सॉल्ट बनता है, कब बेसिक सॉल्ट बनता है। ये बड़ा आसान है, देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दो स्ट्रॉन्ग ऑपोनेंट जब फाइट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तभी यहाँ पर कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है उस सॉल्ट का नेचर क्या है बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट है। इसमें मैं आपको एक दो इक्वेशन और भी बताना चाहूँगा, पहले इसी टाइप की बताता हूँ। जैसे कि HCl की अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि माइल्ड बेस है इससे कर लोगे तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। अगर यही रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड को ले लो और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, जैसे कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो इस बार भी सॉल्ट का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जो कि है सोडियम सल्फेट। बैलेंसिंग खुद कर लीजिएगा प्लीज, प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। और एक और है इसमें रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्ट का नेचर भी न्यूट्रल होना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट है ये NaNO3 प्लस H2। तो ये जो मैंने रिएक्शन बताई अभी क्लास, ये सारी ऐसी थी जिनमें एसिडिक सॉल्ट था और बेस भी स्ट्रॉन्ग था और एसिड भी स्ट्रॉन्ग था, तो रिजल्ट आ रहा था न्यूट्रल। अब मैं आपको एक ऐसी रिएक्शन बताना चाहता हूँ जिसमें वीक एसिड है, जैसे कि CH3COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ये एक वीक एसिड है, विनेगर में मैंने बताया था आपको इथेनोइक एसिड मिलता है, ठीक है, विनेगर के अंदर। तो ये एक वीक एसिड है, अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे, अब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बताइए क्या होना चाहिए नेचर सॉल्ट का। सॉल्ट का नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो सॉल्ट का नेचर होना चाहिए बेसिक, ठीक है। तो ये बनेगा CH3COONA
इसका नाम है बेटा सोडियम इथनोएट। अभी तो नेम लर्न करने पड़ेंगे, बाद में मैं ट्रिक सिखाऊंगा नेम की भी। सोडियम इथनोएट या सोडियम एसिटेट भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक और ऐसा एग्जांपल मैं आपके लिए ले सकता हूँ जिसमें बेसिक सॉल्ट बने। तो मैं एसिड वीक एसिड ही ले रहा हूँ क्लास, इथेनोइक एसिड ही ले रहा हूँ, पर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय ले रहा हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये ले रहा हूँ, तो सॉल्ट का नेचर होगा CH3COOK बनेगा इस बार, और H2O बनेगा। सॉल्ट का नेचर फिर बेसिक होगा, क्योंकि बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, इसलिए सॉल्ट का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, राइट। और इसका नाम है बेटा पोटेशियम एसीटेट या पोटेशियम इथनोएट भी बोल सकते हो, इसे आप पोटेशियम इथनोएट या पोटेशियम एसीटेट भी बोल सकते हो। तो ये देखो, मैंने एक बार न्यूट्रल सॉल्ट का एक एग्जांपल दे दिया, एक बेसिक सॉल्ट का दे दिया, अब मैं एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। तो अगर आपको एक एसिडिक सॉल्ट चाहिए तो बेस तो अपना वीक लेना पड़ेगा। वीक बेस में नाम जो मुझे ध्यान आता है वो आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NH4OH। ये एक वीक बेस है, नाम है इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, इसका नाम आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये आप लेंगे बेटा तो NH4Cl बनेगा और पानी अलग बनेगा। अब ये जो सॉल्ट है इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। इस सॉल्ट का नाम है अमोनियम क्लोराइड, और ये जो रिजल्ट नेचर होगा सॉल्ट का वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेन ये दो तीन, एक ये ले लो, इनमें से एक ये ले लो, और इनमें से एक ये ले लो। एक न्यूट्रल सॉल्ट की बताई, बेसिक सॉल्ट की बताई, और एक एसिडिक सॉल्ट की बताई, और ऐसे ही आपको लर्न रखनी है, राइट। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, पानी में एसिड मिलाना चाहिए, ये सब मैंने बता दिया क्लास। सो ये था टॉपिक हमारा, बेस के बारे में था। बेस की प्रॉपर्टीज आपको मैंने बता दी हैं, बेसिस डिसोशिएट होने पे OH माइनस आयंस देते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट भी आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं ये भी आपको बताया। थैंक यू।